भी किया कि कुछ भी करिए वेस्टेज मत करिए। इससे बेटर है कि अपना कंपनी खोल लेते हैं। तो जब मैं वेस्टेज में आया तो संजय जी मुझे बड़े सारे लोगों ने मेरे अपने ही लोगों ने मुझे बड़ा सारा मना भी किया कि कुछ भी करिए वेस्टेज मत करिए। तो मैंने पूछा क्यों ना करें वेस्टेज, तो उन्होंने बोला यार इतनी भीड़ है, हमें कौन पहचानेगा, हमें कौन जानेगा, इतने सारे तो वहाँ लीडर हैं, कोई मर्सिडीज चला रहा है, कोई ऑडी, कोई जैगवार, तो भीड़ में हम खो जाएंगे सर। इससे बेटर है कि अपना कंपनी खोल लेते हैं। तो मेरे कुछ लीडर्स ने मुझे अपना कंपनी खोलने का भी सलाह दिया कि बेटर है कि अपना करें, इतना एक्सपीरियंस है, पैसे का दिक्कत नहीं है, लोगों का दिक्कत नहीं है, तो अपना ही कर लेते हैं, इस भीड़ में जाएंगे तो मर जाएंगे। तो वहाँ मुझे ऐसा बोला गया कि वहाँ तो सांड युद्ध हो रहा है। सांड युद्ध का मतलब कोई मर्सिडीज, कोई BMW, कोई ऑडी, कोई जैगवार, एक से बढ़कर एक धुरंधर लीडर है, हम भीड़ में खो जाएंगे, हमें कौन पूछेगा सर। मिस्टर बाली विल डिस्ट्रीब्यूट 800 करोड़ रुपीज इन 2025 एवरी मंथ। बाली साहब तो 2025 के हर महीने में 800 करोड़ बांटने वाले हैं, ये तो तय है। अब ये डिसाइड करना है कि हम कितना निकालना चाहते हैं, है ना। समुद्र तो बहुत सारा है, अब हम कितना पानी लेना चाहते हैं ये डिपेंड करता है कि हमारे हाथ में ग्लास है कि बाल्टी है कि टब है कि जग है या चम्मच है। तो ये हमारी कॉल है। स्टेबिलिटी का दूसरा नाम वेस्टेज है, और जहां तक वेस्टेज का भविष्य है तो बाली साहब का भविष्य है 20,000 करोड़ का। वो उम्मीद कर रहे हैं 2025 में वेस्टेज टर्नओवर करेगी 20,000 करोड़। तो मैं समझता हूँ कि 20,000 करोड़ का 40% डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो 10,000 करोड़ बटेगा, और 10,000 करोड़ बटेगा मतलब एक महीने में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 800 करोड़ का होगा संजय जी। तो आप अंदाजा लगाइए, जब कंपनी एक महीने में 800 करोड़ रुपए बांटेगी तो अपना अपना बस्ता लेके जाएंगे, अपना अपना बैग लेके जाएंगे, अब जितना ले सकते हैं उतना लेंगे। कंपनी तो 800 करोड़ बांटना है ना, फंडा बड़ा क्लियर है। तो मैंने उनको बोला यार देखो ऐसा है ना, मजा तो भीड़ में ही पहचान बनाने का है ना। जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा, मजा तो भीड़ में जाकर अपनी पहचान बनाने का है। यही तो साबित करेगा कि हमें दम है या हम नकली लीडर हैं। तो हमको भीड़ में जाना चाहिए और हमको भीड़ में पहचान बनानी चाहिए। मजा तो तभी है जब 1,000 लोग ऑलरेडी जैगवार, मर्सिडीज, BMW, ऑडी, जैगवार चला रहे हो और उन 1,000 लोगों को आपका नाम पता हो। यार इससे बड़ी अचीवमेंट और क्या हो सकती है आपके लिए। पैसा दुनिया कमाती है, पैसा हमसे ज्यादा लोगों के पास है। ऐसा कोई हमने कोई तीर नहीं चलाया। 20 लाख रुपए लोग एक दिन का भी कमाते होंगे इस दुनिया के अंदर। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप किसी को प्रेरित कर पा रहे हैं कि नहीं, इंस्पिरेशन किसी को दे पा रहे हैं कि नहीं, आपकी वजह से किसी का लाइफ में जरा सा सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कंट्रोल ही नहीं होता। ये भी ठीक बात है। मैंने उस दिन हम लोग अपना एनिवर्सरी जब मना रहे थे तो दीपक सर हमारे सामने बैठे हुए थे, तो दीपक सर भी ये कह रहे थे कि कुछ लोग वेस्टेज के प्लान कॉपी कर लेते हैं। हमने कंसिस्टेंसी चलाई तो बहुत सारे लोग कंसिस्टेंसी चला लेते हैं, हम ये कर लेते हैं तो वो कर लेते हैं। मैंने कहा वो सब कुछ कर लेते हैं, वो दीपक सूद कहाँ से लाएंगे। सही बात है। मैंने कहा वो सब कुछ कर लेंगे लेकिन जो हमारे सामने दीपक सूद बैठे हैं वो कहाँ से लेके आएंगे। वो तो दूसरे नहीं आ सकते, जो मैनेजमेंट है वो तो दूसरी नहीं आ सकती ना। सो सर ये बहुत अच्छा रहा पिछला 1 साल हमारा आपके साथ, और हमने आपको बहुत मिस किया। पहले तो हम आपको ये बताएं कि हमने आपको बहुत मिस किया वहां पर अपने सालगिरह के पहले अवसर पे। हमारे लिए बहुत बड़ा दिन था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत बड़ा दिन था हम लोगों के लिए। मैं आना चाहता था। जी मुझे पता है। जैसे मैंने आपसे भी कहा था कि लीला में जब आपने 50 लोगों के साथ किया था जहाँ पे कंवर और दीपक गए थे, बट सिंस कोविड के टाइम पे आई एम अ डायबिटिक पेशेंट ऑल्सो। पिछले 8-9-10 साल से ज्यादा से मुझे डायबिटीज है, तो मुझे डॉक्टर्स ने यही एडवाइस किया हुआ था कि आप पब्लिक के इलाकों से आप दूर रहिए। बिल्कुल। पर वहां की हर एक जो आपका मीटिंग हुई थी उसके बारे में मेरे को पूरी जानकारी है। मैंने सबकी फोटोग्राफ्स देखी, स्टेज के ऊपर हर एक को बोलते हुए सुना, और मेरी बेस्ट विशेस हमेशा आप लोगों के साथ थी और हमेशा रहेंगी। थैंक यू गौतम सर। हमारे लिए बहुत बड़ा दिन था कि हमने उस भंवर से कश्ती निकाल के ले आए हम लोग। आप जानते हैं कि सितंबर में जब हम लोगों ने स्विच ओवर किया था तो कितना बड़ा बम्बार्डमेंट हुआ,
सब लीडर्स के ऊपर हुआ, मेरे ऊपर थोड़ा सा ज्यादा उसके छींटे पड़े, बहुत सारी बातें हुई और डिफिकल्ट टाइम से हम लोग निकल के उस लीला में पहुंच गए। लीला में पहुंचने में हमको 1 साल लग गया। बिल्कुल। लेकिन खुशी की बात यह है कि सब लोगों को अपना विजन, अपना भविष्य बहुत क्लियर दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है गौतम सर कि सबको विश्वास हो रहा है कि हम 10 लाख रुपए कमा लेंगे महीने के, और वो स्टेबल होंगे। कंपनी के मेहनत के लोग नहीं होते, मेहनत नहीं करते। पर हर कंपनी करती क्या है, ना ही सिर्फ अपने इन्वेस्टर यानी कि शेयर होल्डर को बेनिफिट देती है, बल्कि जो उनके लोग काम कर रहे होते हैं, जो कंपनी को बिल्ड कर रहे होते हैं, उनको बोनस भी देती है। तो वेस्टीज के अंदर जो हमारी लीडरशिप है वो इन्वेस्ट करती है अपना पूरा जिंदगी, अपना प्राण। ना ही सिर्फ वो हमारी बिजनेस के अंदर का, इस परिवार के अंदर इन्वेस्टर हैं, बल्कि वो वर्कर भी हैं जो कंपनी को इतना बड़ा बनाते हैं। सर ये आपका थॉट प्रोसेस है कि आप उस सीमा तक जाकर इस बात को सोच रहे हैं। नहीं तो नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए अपने को भी 20 साल हो गए हैं सर, और हमने बहुत सारी कंपनी देखी हैं। बस ना ही पूछिए तो बेहतर है। मैं वही फिर से वो बात करूंगा सोच की। अभी मुझे एक और चीज का ख्याल आ रहा है कि बहरेल साहब ने अभी कुछ दिन पहले ही अपने लिए पोर्शे क्यान ली। जी हाँ, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपके परिवार में एक नई गाड़ी है। आपको बधाई हो। वो भी 12-15 साल और कहीं नेटवर्क मार्केटिंग में घूम के आने के बाद 5 साल के अंदर उनके सपनों का आलम ये हो गया कि जो सोचा नहीं जा सक रहा था। और बहुत इंटरेस्टिंग बात थी। तो उन्होंने जब पोर्शे क्यान लेने का प्लान बनाया तो मुझे फोन किया, क्योंकि मेरे पास पोर्शे क्यान पिछले लगभग 8.5 साल से है। ओके, राइट। जो पहली बारी उनको मिलने गया था तो वही गाड़ी लेके गया था, तो उन्होंने एक बना लिया था कि एक गाड़ी ये तो मेरे को लेनी है। तो उन्होंने मेरे से फोन करके पूछा, सर क्या पोर्शे क्यान लूं? मैंने कहा हाँ जी। कह रहे जी दीपक जी तो कह रहे हैं कि आपने लेनी है तो गाड़ी कम से कम फरारी